तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 1, ठीक है। तो जिसमें आपको समांतर श्रेणी है, जो आपका चैप्टर होगा वो क्या कहता है? समांतर श्रेणी, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया। तो इसमें हम समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन करेंगे पहले, ठीक है। तो समांतर श्रेणी होती क्या है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी से पहले जानना चाहिए हमको श्रेणी क्या होती है, ठीक है। तो श्रेणी प्रोग्रेशन, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, वह पंक्ति जो किसी निश्चित नियम के अनुसार बनाई जाती है उसे श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इसका पद, इसका जो पद होता है वो क्या कहलाता है? टर्म्स। क्या कहलाता है? टर्म्स, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, जिसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ, जैसे कि 1 3 5 7 प्लस करके ऐसे इन्फिनिटी तक हो सकती हैं, कोई भी संख्या हो सकती है XYZ, ठीक है। तो जैसे ये हमारा जो 1 है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? प्रथम टर्म बोले तो प्रथम पद क्या हो गया? 1, T1, ठीक है। इसका क्या हो गया? T2, ठीक है। ये क्या हो गया? T3, और ये क्या हो गया? T4। इसी प्रकार से जो भी संख्या आगे दी जाएंगी उसको हम क्या मान लेते हैं? टर्म्स, ठीक है। तो अब क्या है? हम तो श्रेणी जान गए, ठीक है। अब क्या होगी? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या होती है दोस्तों? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। तो जब किसी श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, ठीक है, जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनका जो अंतर होता है वो समान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इसे AP से व्यक्त करते हैं। जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो हम सबसे ज़्यादा इसका यूज करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? AP, ठीक है। इसे AP से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और इसके बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? सारवांतर, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? सारवांतर, ठीक है। तो इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताएं क्या? 1 + 3 + 5 + 7 + डैश जो भी हो सकता है। तो इसको क्या हो गया? T1 T2 T3 T4। सबसे पहले T1 T2 T4 मान लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? अब हमें सारवांतर निकालना है। सारवांतर के लिए क्या करना पड़ेगा? तो D = क्या होता है? T2 - T1 बराबर T3 - T2, ठीक है, बराबर। अब ऐसे करके और भी जैसे संख्याएं दी जाए तो क्या हो जाएगा? T4 - T3, ठीक है, बराबर क्या निकलेगा? हमारा D, ठीक है। इसी प्रकार से जब हमारी समांतर श्रेणी होगी, वो समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी? A, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D। इसी प्रकार से हमारी श्रेणी बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो संक्षिप्त में समांतर श्रेणी क्या हो गई मेरी? संक्षिप्त में समांतर श्रेणी हमारी हो गई T1 बोले तो प्रथम पद, प्रथम टर्म्स, ठीक है। तो प्रथम टर्म्स क्या हो जाएगा? A हो गया, ठीक है। और उसी प्रकार से सेकेंड टर्म्स बोले तो द्वितीय पद, द्वितीय पद क्या हो जाएगा? A + D, ठीक है। तो इससे हमारा द्वितीय पद निकल के आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से T3 A + 2D बराबर क्या हो जाएगा? A + 3 - 1 × D = क्या हो जाएगा? A + 2D। ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम n अगर पद दे दिए जाएँ तो क्या करें? n पद के लिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? A + n - 1 × D। ये हो गया n पदों के लिए। तो हमारा जो, अब हम आपको सूत्र बताएंगे जो हमारे यूजफुल होंगे, ठीक है, आगे एक्सरसाइज में यूजफुल होंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? n पदों का, जैसे n वां पद पूछ दिया जाए, ठीक है, n वां पद पूछ दिया तो उसके लिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? Tn = क्या हो जाएगा? A + n - 1 × D, ठीक है। और यदि आपको अंतिम पद कोई यल दे दिया जाए, ठीक है, तो अंत से, यदि कोई आपको अंतिम पद यल दे दिया जाए तो अंत से n वां पद क्या हो जाएगा? अंत से n वां पद के लिए फार्मूला हो जाएगा Tn = L - n - 1 × D। अब अंत से पूछा है तो अंत से क्या हो गया? यल, ठीक है। और अंत से पूछा है इसलिए कह दिया गया क्या? माइनस। पद हमारा दिया गया क्या था? यल, और अंत से कह दिया इसलिए क्या लग गया? माइनस, ठीक है। तो n - 1 × D। इसके लिए हमारा एक ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। ये फार्मूले ध्यान रखना, जिसमें मैंने ये हैशटैग लगा लिया है, ये समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, ठीक है। इसी प्रकार से यदि समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल सम पूछ दिया जाए
तो क्या करेंगे आप, तो सम के लिए फार्मूला होता है यस एन इज इक्वल टू एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट क्या आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें आपको जहाँ दिया गया है ए हमारा प्रथम पद है और डी सार्वधातर है और एन क्या हो गई, संख्या हो गई कोई, ठीक है, और एस एन क्या हो गया, योगफल, और एल क्या हो गया हमारा अंतिम पद, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आगे जो हमारा कोई कह दिया जाए कि यदि किसी समांतर श्रेणी में, यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के 3 पदों का योगफल दिया जाए आपको, ठीक है, कोई 3 पद हैं उनका आपको योगफल दे दिया जाए, तब आपको संख्याएं जो मानना होगा वो क्या मानी जाएंगी, ए माइनस डी कामा ए प्लस डी, ठीक है। तो आपको ये संख्याएं माननी पड़ेंगी। इन्हीं संख्याओं का आपको आगे जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे उसमें आपको इन संख्याओं का यूज करना पड़ेगा, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के 4 पद दे दिए जाएं, उनका योगफल दिया जाए, ठीक है, तब संख्याएं आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो देखो 3 पद पूछे गए, ठीक है, और यहाँ पर क्या कह दिया गया 4 पद, यहाँ पर 3 पदों का योग दिया गया था और यहाँ पर 4 पदों का योग दे दिया गया, तब आप क्या करेंगे, तब संख्याएं कौन सी मानेंगे, उसके लिए मैंने बताया है a माइनस 3d कामा ए माइनस डी कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 3d। बहुत आसान है, a माइनस 3d ए माइनस डी, ठीक है। अब इसी को हम बदल के लिख देते हैं, प्लस में क्या लिख देते हैं a प्लस डी कामा ए प्लस 3d। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो अब क्या हो जाएगा, अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, क्वेश्चन है श्रेणी 3x कामा 5x कामा 7x कामा डेस का यनवा पद ज्ञात करो। ये आपका 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हम आपको वही कराएंगे जो मतलब अधिकतर पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। हम फालतू की बकवास यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, माना प्रथम पद सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया है, ठीक है। माना प्रथम पद बोर्ड एग्जाम में जैसे करना है उस हिसाब से मैंने बताया, ठीक है। माना प्रथम पद a बराबर क्या दिया गया 3x, ठीक है। प्रथम पद बोले तो t1 क्या हो गया 3x, ठीक है। उसी प्रकार से t2 क्या हो जाएगा, t2 हमारा ये दिया गया है क्या 5x, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का सार्वधातर, मैंने क्या बताया सार्वधातर, जो मेन देखो 2-3 चीज़ें होती हैं इन चीज़ों में, इसमें जो श्रेणी होती है उसमें मेन क्या होता है प्रथम पद होता है और सार्वधातर होता है दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। डी क्या हो गया d2 माइनस t2 माइनस t1, ठीक है। तो d हमारा निकल के आ गया 2x, ठीक है। और क्या हमें चाहिए, पूछा गया यनवा पद, ठीक है। तो यनवा पद के लिए हमारा सूत्र क्या होता है tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया हमारा सूत्र हो गया, ठीक है, ये सूत्र हो गया। तो tn बराबर 3x प्लस एन माइनस 1 इंटू 2x। डी का मान क्या था 2x और a का मान क्या था 3x, मैंने मान रख दिया। जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर निकल के क्या आ गया x ब्रैकेट 1 प्लस 2n, ठीक है। ये हमारा फाइनल निकल के आ गया आंसर, ठीक है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों, और अपने मित्रों को शेयर करें। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन कराया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले बताए हैं जिनका आपको आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। दोस्तों, थैंक यू।